अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल 2022 और सुबह का वक्त है। अभी तक की जो क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है और मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट आपको दिन में दो ऐसी क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ और अपडेट से रेलिवेंट वीडियोस मिलेंगी। एक मैं सुबह के वक्त अपलोड करता हूँ और एक मैं रात के वक्त। दो मस्ट नहीं है, लेकिन एक ऑलमोस्ट डेली मैं लाजमी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं ताकि आपको क्रिप्टो मार्केट में होने वाली जो डेवलपमेंट्स है उससे मतलब आपको पता हो। अभी क्रिप्टो मार्केट आज की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनमें फिलहाल तो मार्केट मुझे सारी रिकवरी करती हुई नजर आ रही है। मोबॉक्स जो है $2.49 से $2.95 तक उसकी प्राइस पंप की है और इसकी प्राइस शायद आइंदा मजीद भी पंप करे, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये जो इनकी सालगिरह गुजरी है इसी माह के स्टार्ट में, तो अभी इनका एक मोमोवर्स का इवेंट है। मार्केट में थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी सी हाइप है इस प्रोजेक्ट से मतलब शायद इसकी प्राइस जो है वो ऊपर पंप करे। अच्छा, अब जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज है उनमें ऑक्सी इन्फिनिटी की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डेवलपमेंट का जो ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स हैं, SLP है, AXS है, रॉन टोकन है, उन टोकन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये अपडेट आने से पहले अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी की मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो वहां अगर आपने कोई ऑक्सी बाय करनी है तो उसके लिए आपके रोनन वॉलेट में रैप्ड इथेरियम होना मस्ट था। अब इन्होंने इसको चेंज करके अगर आपके पास रोनन वॉलेट में SLP पड़ा हुआ है, अगर आपके पास AXS पड़ा हुआ है या रैप्ड इथेरियम पड़ा हुआ है, जो कि पहले भी आपके पास यही ऑप्शन थी कि रैप्ड इथेरियम लें उसके बाद आप ऑक्सीज बाय कर सकते हैं, या आपके पास USDC पड़ा हुआ है। इन चारों करेंसीज अगर आपके वॉलेट में पड़ी हुई हैं तो आप ऑक्सीज बाय कर सकते हैं। गो के सेलर को बराह रास्त जो है वो ये सारे टोकन नहीं जाएंगे, बल्कि सेलर को रैप्ड इथेरियम ही मिलेगा। दूसरे लफ्जों में टेक्निकली इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल SLP पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि पहले आप इनके कटाना डेक्स पे जाके उस SLP को रैप्ड इथेरियम में बदलें फिर वापस आके ऑक्सी बाय करें, उसकी बजाय इन्होंने इन मार्केट प्लेस ही आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर आपके पास SLP है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका SLP ऑटोमेटिक रोनन का जो कटाना डेक्स है वहां पे SLP कन्वर्ट हो जाएगा रैप्ड इथेरियम में, और जिस सेलर से आप ऑक्सी बाय कर रहे हैं उसको रैप्ड इथेरियम चला जाएगा। ठीक है, ये एक बिग डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है इस वजह से ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइसेस को इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद जी ये GMT टोकन है, ये मार्केट की बिल्कुल एक नई इमर्जिंग क्रिप्टो गेम है। इसमें यह है कि ये प्ले टू अर्न गेम नहीं है, ये वॉक टू अर्न गेम है। यानी आप एक्सरसाइज करें रूटीन में, जो आप वॉकिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह करते हैं, और साथ अगर आप इसकी गेम को यूज करते हैं तो उससे आप इनका टोकन अर्न करते हैं, GMT। अब इसकी जो बर्निंग का मैकेनिज्म है वो बर्निंग का मैकेनिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अभी इन्होंने तकरीबन ये बर्न किए हैं टोकन, ये देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सोलाना के ऊपर ये ब्लॉकचेन है। इन्होंने ये बर्निंग की है, और बर्निंग का मतलब ये है दूसरे लफ्जों में GMT की सप्लाई जो है वो कम होगी और मार्केट कैप जो है वो उतना या उससे ज्यादा रहने की वजह से GMT की प्राइस आने वाले वक्तों में मजीद पंप करती जाएगी। अगर ये इसी तरह, और ये डेली के डेली बर्निंग करते हैं, ये जो बर्निंग है डेली के डेली होगी, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है $100 मिलियन के अगेंस्ट जो इनके GMT हैं वो पर डे के हिसाब से ये बर्न करेंगे। मैं चार्ट पे इसकी प्राइस देख रहा था, 4 आवर चार्ट पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो पिछले चंद दिनों से साइडवेज ही मूव हो रही है। अब इसकी जो प्राइस है अगर डेली के चार्ट पे मैं जाके देखूं तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस ऑल टाइम हाई से ये देखिए तकरीबन इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 3 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट $3.14 15 सेंट के करीबन आया था। अभी उससे नीचे जो है वो $2.22-23 पे ट्रेड हो रही है। अगर आप लोगों ने एंट्री करनी है तो अच्छी तरह इस प्रोजेक्ट को स्टडी करके रिस्क मैनेजमेंट के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है जी, आप में से कितने लोगों को पता है कि बाइनांस का जो अपना मोबाइल ऐप है उसके अंदर ही अब आप पैनकेक स्वैप को एक्सेस कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। यानी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले ऐसे टोकन्स जिनको आप बाइनांस के ऐप से, बाइनांस की एक्सचेंज से खरीद नहीं सकते हैं, उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो पैनकेक स्वैप इसका डेक्स है
उसके ऊपर जाके आपको खरीदारी करनी पड़ती थी और उसके लिए एक अलग एक सिस्टम था। अब बाइनांस ने इसको बाकायदा अपने जो मोबाइल ऐप है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है। आप चाहें तो विद इन बाइनांस मोबाइल ऐप आप पैनकेक स्वैप को एक्सेस करके वहां पे टोकन खरीद भी सकते हैं और वहां पे आप बेच भी सकते हैं। करना है इसको एक्सेस कैसे है, आपने अपना मोबाइल ऐप खोलना है और होम पेज पे जाके आपने फिंगर को ऊपर से लेके नीचे तक करें। जैसे ही आप करेंगे तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ जाएगा, वहां पे थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो वहां आपको पैनकेक स्वैप नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। उसमें कोई थोड़ी बहुत आपसे, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको अपनी पॉलिसीज वगैरह से एग्री करवाएगा, आप एग्री करके ओके करेंगे तो वहां पे आपके पास नेक्स्ट स्टेज पे वो पूछेगा कि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, D5 वॉलेट। अब वो वॉलेट आप जब आप पैनकेक स्वैप को एक्सेस करेंगे तो इसको एक्सेस करने से जो आपका बाइनांस का जो अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज का वॉलेट है वो कनेक्ट नहीं होगा। आपने यहां पे अलग से अपना पर्सनल वॉलेट या इंपोर्ट करना है या क्रिएट करना है। यानी अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में फंड पड़े हुए हैं, अगर आपके पास मेटामास्क में फंड्स पड़े हुए हैं, तो आप उस वॉलेट को, सेम उसी ट्रस्ट वॉलेट को, सेम उसी मेटामास्क को इस बाइनांस ऐप के अंदर ओपन होने वाले पैनकेक स्वैप में इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करके वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद आप टोकन्स वगैरह स्वैप कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बिग डेवलपमेंट है बाइनांस से रेलिवेंट ही, लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक बाइनांस के किसी टोकन वगैरह के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक टेरा लूना के साथ है। क्योंकि बाइनांस ने जो इनका UST टोकन था उसको पहले लिस्ट किया तो जो BTC के साथ इसका पेयर बना था वो पहले, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब कभी भी आप इस तरह के करेंसी के पेयर देखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के या फॉरेक्स करेंसीज के, जब आप ये पेयर देखते हैं तो जो पहली करेंसी होती है उसको आप बेस करेंसी बोल सकते हैं, जबकि ये जो दूसरी करेंसी होती है इसको आप कोड करेंसी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरे लफ्जों में आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि पहले बाइनांस ने जब UST लिस्ट किया था BTC के साथ, तो उस वक्त इसका मतलब यह है कि अगर आपने UST बाय करना है, जो कि इनका स्टेबल कॉइन है एल्गोरिथमिक टेरा लूना का, तो अगर आपने UST खरीदना है तो आप BTC देंगे तो आप UST जो है वो खरीदेंगे। अब इन्होंने इसको चेंज किया, इस पेयर को वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है 22-23 तारीख तक, ये नहीं 25 तारीख तक मेरा ख्याल है फाइनल वो कर देंगे इसको चेंज, इस पेयर को। यानी UST को वो चेंज करके, बिल्कुल पहले UST BTC था, अब BTC UST हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे BTC USDT का आप पेयर देखते हैं बाइनांस के ऊपर, यानी आप USDT दे के BTC लेते हैं। इसी तरह BTC का आपको BUSD में पेयर मिलेगा, BTC का और दीगर जो कोड करेंसीज है उनके साथ आपको पेयर मिलेगा। अब इसका मतलब इस न्यूज को शेयर करने का मकसद क्या है? मार्केट में एक हाइप है, इस हाइप को बाइनांस के जो ऑनर है सीजी, उसकी ट्वीट के साथ लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीजी ने ट्वीट की थी, व्हेन द टाइटैनिक सिंक्स, यानी जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तो उसके साथ जो तैरने वाले छोटे मोटे कश्तियां थी, आप यूं समझ लें, वो भी उसके साथ नीचे चले गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, बट द फ्लोट्स विल इवेंचुअली, लेकिन जो कश्तियां या जो ऐसी चीजें जो तैरने वाली चीजें थी फिर वो बाद में ऊपर आ गई। वो वाली जो कि अनटेथर थी, यानी जो टाइटैनिक जहाज के साथ जुड़ी हुई चीजें नहीं थी, वो फिर बाद में डूबने के बावजूद वो ऊपर आ गई थी। कहने वाले एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसका सीजी का इशारा एक्चुअली टेथर जो कंपनी है, जो कि शेडी कंपनी है, उसके साथ है, कि क्योंकि वो आपको पता है कि उनके रिजर्व के मामले में, मार्केट में पंपिंग और डंपिंग के मामले में उनका बहुत किरदार है और बहुत सी उस हवाले से बातचीत की जाती है। इसके नज़र में कि अगर USDT के बारे में कोई भी लीगल एक्शन होता है और जब उसका टाइटैनिक जहाज USDT का बैठेगा तो सारी मार्केट जो है वो डंप हो सकती है, और उस वक्त सिर्फ वही क्रिप्टो करेंसीज और वही मार्केट रिकवरी करेगी जो कि अनटेथर्ड होगी, यानी जिसके पेयर USDT के साथ नहीं होंगे वो वाली क्रिप्टो करेंसीज दोबारा ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये दूसरे लफ्जों में इशारा ये है, मैं आगे बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर रहा था कि ऑलरेडी इन्होंने UST के साथ जो पेयर बनाए हुए हैं लूना, यानी आप UST दे के आप लूना खरीद सकते हैं, आप UST दे के इथेरियम खरीद सकते हैं, आप UST दे के BNB खरीद सकते हैं, और ये 25 तारीख के बाद आप UST दे के BTC भी खरीद सकते हैं। और अगर इसी तरह बाइनांस जो है
दूसरे पेयर्स को भी ऐड करे यूएसटी के साथ। जितने ज्यादा बाइनांस पेयर ऐड करता जाएगा यूएसटी के साथ, उतनी ज्यादा यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी। और आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जब आप बाइनांस की P2P पे जाते हैं और वहां आपको यूएसडीटी P2P पे ट्रेड करते हैं, वहां आप BUSD ट्रेड करते हैं, वहां पे अगर टेरा लूना का ये यूएसटी भी P2P पे आपको अवेलेबल हो जाए तो यूएसटी की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। और अगर यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी तो लूना की प्राइस पंप करेगी, क्योंकि जब कभी भी यूएसटी की डिमांड को फिल करना होता है तो पीछे से लूना बर्न होना होता है। ठीक है, तो ये अपडेट थी इस हवाले से, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, ब्राजीलियन जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट को, बिटकॉइन को रेगुलेट करना चाहती है। ये मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी इस हवाले से। अच्छा जी, फेसबुक ने आपको पता पिछले दिनों आपने आपको रीब्रांड किया, अब वो फेसबुक जो है वो मेटा के नाम से जानी जाती है। और ये मेटावर्स के ऊपर एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेटावर्स जब हम अपना डेवलप कर लेंगे, उस मेटावर्स के अंदर जो क्रिएटर्स हैं, जो अपने NFTs बना के, वो किसी भी किस्म के NFTs हो सकते हैं, वो बिल्डिंग्स हो सकते हैं, वो सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, किसी भी किस्म की उस मेटावर्स के अंदर क्रिएटिविटी वो करते हैं, तो अगर वो वहां पे सेल आउट करते हैं इनके मेटावर्स के अंदर, तो उसका 50% मेटा कंपनी को जाएगा। यानी अगर मैं $100 की कोई इनके मेटावर्स के अंदर प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो उसमें से $50 जो है वो मेटा कंपनी लेगी, जबकि $50 मुझे मिलेंगे। ये ह्यूज फीस है, जिसमें ये कहते हैं जी 30% तो जो हम हार्डवेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इस मेटावर्स को रन करने में, वो तो उधर चला जाएगा 30%। बाकी जो 17.5% है वो हमारी अपनी फीस है एज अ कंपनी। तो ये एक अच्छी खासी फीस है। मुझे नहीं समझ आई ये किसने इस कंपनी को मशवरा दिया कि इस इतनी बड़ी जो फीस के साथ कैसे ये क्रिएटर्स को इनवाइट करेंगे, जबकि अगर क्रिएटर्स ने अपने NFT सेल करने हैं तो वो ओपन सी पे कर सकते हैं। मार्केट के जो और NFT मार्केट प्लेसेस हैं, जहां की जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं जो कि वो कंपनीज वो मार्केट प्लेसेस लेती हैं, वो 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है। तो जहां 3-4% की ऑप्शन हो, कौन 50% फीस पे करेगा क्रिएटर। खैर ये जाहिर बात है उनकी कंपनी पॉलिसी है, मुमकिन आने वाले वक्तों में मजीद चेंज करे। अच्छा जी, लास्ट में इथीरियम से मुतल्लिक एक अपडेट है, मैंने वो आपको बता के तो आज के बुलेटिन को एंड करूंगा अभी के। उम्मीद है कि रात को मैं आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करूंगा, रात तक की जो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपडेट ये है कि इथीरियम का ये जो मर्ज हो रहा था, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मई जून जुलाई तक आएगा, अभी मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये जो है मज़ीद डिले करने की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मेरी नज़र में ये इथीरियम के लिए एक बैड न्यूज़ है। तो यू गाइस नीड टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, क्योंकि जब इस हवाले से मर्ज की अपडेट्स हो रही थी उसके हवाले से भी मैं आपको बार बार अपडेट करता आ रहा था, पिछले कई बुलेटिन में इसको डिस्कस करता आ रहा हूँ। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़।